वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम करते हैं एक्सरसाइज 6.1। हमने पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 कर चुके हैं, तो आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13 कि ए बैलून विच इज ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर। एक बैलून है जो कि जिसकी शेप हमेशा स्फेरिकल रहती है। तो स्फेरिकल मीन्स जस्ट लाइक फुटबॉल, तो ऐसी शेप रहती है। तो उसका डायमीटर दिया हुआ है, इसने रेडियस नहीं दिया हुआ, इसने डायमीटर दिया हुआ। तो डायमीटर कितना है? 2/3 2x + 1। डायमीटर उसका इतना है, ठीक है, बैलून का। तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हमने फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो इसको कैसे करना है। डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ बैलून दिया हुआ है 3/2 2x + 1। अब हमें बताया कि अगर इसका रेडियस निकालना है तो डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं रेडियस ऑफ बैलून, तो सिंपली हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आएगा मेरा? 3/4 2x + 1। मतलब कि जो भी दिया हुआ है रेडियस का हाफ, तो सॉरी डायमीटर का हाफ जो होता है वो रेडियस होता है। रेडियस ऑफ बैलून हमारे पास ये है। तो हमने निकालना क्या, टू फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करना रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो अब वॉल्यूम जो होता है उसका वॉल्यूम, इसको लेट वॉल्यूम ऑफ बैलून का वॉल्यूम मान लो v है, कैपिटल V, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है? 4/3 πr3, जो स्फीयर का है होता है, स्फेरिकल शेप है स्फीयर, ठीक है। तो इसका 4/3 πr3 है। तो हम v हमारे पास 4/3 πr की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, जो ये दी हुई है, गिवन है। क्या दी हुई है? 3/4 2x + 1। इसको मैं थोड़ी ब्रैकेट को थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। r के प्लेस पे इसका क्यूब, ठीक है। तो क्या आया मेरे पास? v कितना आया? 4/3 पाई। अब इसको मैं, इसका 3 का क्यूब है, इसको मैं 3/4 ले रहा हूं, और इसको मैं कर रहा हूं 3/4 कर सकता हूँ। वैसे मैं 3 का क्यूब आना था, 4 का क्यूब आना था, मैंने सेपरेट कर लिया। मैंने जानबूझ के इसको अलग अलग किया। 3 का स्क्वायर और 3 अलग कर दिया, 4 का स्क्वायर और 4 अलग कर दिया। और इसका क्या है? 2x + 5⁻3। थोड़ी हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी इसलिए, क्योंकि 4 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मेरे पास v कितना आया? मेरे पास v आया 9/16। इसका 9 आ गया अपॉन 16। यहां आया 2x + 1 क्यूब। तो ये v की हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमने डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया तो क्या आया हमारे पास? dv/dx इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, 9/16। ये कांस्टेंट आ गया मेरे पास। तो इसका मेरे पास आया 3 और इसका आया 2x + 1। अब इसको फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग फिर दोबारा करना पड़ेगा। इसको d/dx 2x + 1। तो dv/dx क्या आया? यहां 27/16 2x + 1। इसके प्लेस पे 2 आया। देखो इसका 2 आया ना, x का 1 आया और इसका 0 आया, तो ये आपस में ये कैंसिल होगा। तो फाइनली क्या है मेरे पास? dv/dx 27/8
2x प्लस 1। अब इसका जो यूनिट जरूर लिखना है इसका, स्क्वायर भी आना था 2x प्लस 1 का। सॉरी हाँ ये स्क्वायर है, ऊपर भी यहाँ भी स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। यहाँ 3 आगे आया और 3 माइनस 1 ये 2 आया, ये 2 आया और यहाँ भी 2 आया। तो इसका यूनिट जरूर लिखना है। इसका यूनिट वॉल्यूम का यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब, और इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो एक्स का इसमें कोई यूनिट दिया नहीं यूनिट, तो इसमें पर यूनिट लिख सकते हैं। अगर लिखना है तो पर यूनिट लिख सकते हैं, क्योंकि उसका कोई यूनिट नहीं दिया। पर यूनिट को कोई कुछ भी यूनिट हो सकता है, इसमें सेकंड हो सकता है या सेंटीमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसने दिया ही नहीं है, तो ऐसा भी चल सकता है। चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, इसको क्वेश्चन को थोड़ा समझो कि एक पाइप है, ठीक है, उसमें से सैंड गिर रही है और किस स्पीड से गिर रही है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की स्पीड से वो सैंड गिर रही है। और नीचे जो द फॉलिंग सैंड फॉर्म ए कोन, और नीचे ढेर बन रहा है, वो किस शेप में बन रहा है, कोन के शेप में बन रहा है। जो ढेर नीचे जो उसका लग रहा है, ढेर लग रहा है, तो वो किस शेप में लग रहा है, कोन के शेप में है। ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कोन, जो वो कोन बनेगा, ठीक है। देखो ऐसा है, अगर एक पाइप है, थोड़ा सा मैं आपको इसको फिगर से समझा देता हूँ कि ये मेरे पास एक पाइप है, ठीक है, इसमें सैंड भरी है, इसमें सैंड भरी है सारी, ठीक है, इसमें सैंड पोर हो रहा है, ठीक है। तो ये कोन के शेप में इसका जो ये है, इसका कोन के शेप में जो सैंड गिर रही है, ठीक है। तो इसका एक ढेर लग रहा है, तो इसकी जो हाइट है h है, हाइट है, तो जो इसकी हाइट होगी वो लिखा हुआ है कि 1/6 ऑफ द रेडियस, जो इसकी हाइट होगी वो 1/6 ऑफ द रेडियस होगी, ठीक है। तो ये गिवन है, हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सैंड इज इंक्रीजिंग व्हेन हाइट, अगर हाइट इसकी 4 सेंटीमीटर थी, उस पॉइंट पे वो किस रेट से हाइट इंक्रीज करेगी। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन में देखते हैं क्या है। इसमें जो दिया हुआ है, गिवन क्या है मेरे पास, सैंड पोरिंग फ्रॉम द पाइप एट द रेट ऑफ, देखो वॉल्यूम जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। उसका पाइप से वॉल्यूम है उसका, वो इस हिसाब से वो गिर रही है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से, dv/dt ये गिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने फाइंड क्या करना है, पहले इसमें देखो टू फाइंड क्या करना है, ये गिवन है, टू फाइंड क्या करना है, जो बातें हैं जो दी हुई है और जो फाइंड करना है, ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। फाइंड हमने करना है हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सैंड, द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर। हमने फाइंड करना है हाइट dh/dt किस के हिसाब से इंक्रीज कर रही है, व्हेन हाइट इज h की वैल्यू कितनी हो, 4 सेंटीमीटर। तो ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि जो एक और चीज गिवन दी हुई है, कि जो गिवन दी हुई है कि जो h है इज इक्वल टू
आर अपॉन 6, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या होगी इसमें, आर होगा मेरा 6h, आर 6h होगी नेचुरली, ठीक है। तो अब वॉल्यूम ऑफ लेट, यहां लेट वॉल्यूम ऑफ कोन, हमें कोन का वॉल्यूम पता होना चाहिए, उसका क्या फार्मूला है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये हमारा वॉल्यूम का फार्मूला है, ठीक है। तो इसको v लिखेंगे, v इज इक्वल टू 3/पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें इसका हम अब r के प्लेस पे मैं 6h लिख रहा हूं, ठीक है। पूरे इसको पूरा हम h में कन्वर्ट कर देंगे, तो v कितना है मेरे पास 1/3 पाई r के प्लेस पे 6h स्क्वायर इंटू h, ठीक है। तो क्या है मेरा v इज इक्वल टू 1/3 पाई इंटू 36h स्क्वायर, तो h क्यूब हो गया ना, इसका स्क्वायर है, ये h साथ में क्यूब हो गया, तो ये आपस में कैंसिल हो गया, ये 12 आ गया। तो v की वैल्यू मेरे पास क्या आई, v कितना आया मेरे पास 12 पाई h क्यूब, 12 पाई h क्यूब, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब हमारे पास v आया 12 पाई h क्यूब। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, dv अपॉन dt इज इक्वल टू 12 पाई, इसका आएगा 3h स्क्वायर और अगेन फिर dh अपॉन dt, ठीक है। और इसका क्या है dv अपॉन dt इज इक्वल टू 36 पाई h स्क्वायर dh अपॉन dt। अब हमारे पास ये गिवन दिया होगा dv अपॉन dt कितना दिया हुआ है 12, तो मैं इसके प्लेस में मैं 12 लिख दूंगा, 12 36 पाई h स्क्वायर dh अपॉन dt। अब मैं सभी को नीचे लाऊंगा, तो मेरे पास आ जाएगा dh अपॉन dt, इसको मैंने अलग करना है इसलिए मैं दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ इसको, तो कितना आएगा 12 अपॉन 36 पाई h स्क्वायर, पाई h स्क्वायर, ठीक है। तो कितना मेरे ये कैंसिल हो गया 3, कितना आया 1/3 पाई h स्क्वायर, तो dh अपॉन dt 1/3 पाई h स्क्वायर, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, व्हेन h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, जब h की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ बस dh अपॉन dt व्हेन h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब h के प्लेस पे 4 पुट कर दो, तो h के प्लेस पे 4 पुट किया तो कितना आया 3 पाई 4 16 आ गया, तो मेरे पास फाइनली क्या आया 1/48 पाई। अब क्या इसका यूनिट क्या है, हाइट का यूनिट कितना होता है सेंटीमीटर और टाइम का यूनिट कितना होता है सेकंड, तो कितना आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये हमारा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15, विद टोटल कॉस्ट c फंक्शन ऑफ x, ठीक है, कॉस्ट c से in rupees associates with the productions of x unit of an items given by c of x is equal to 0.07 x square minus 0.03 x square plus 15x plus 4,000। तो find the marginal cost when 17 units are produced। तो ये स्टेटमेंट थी, एक बार देख लो। एक्चुअली ये स्टेटमेंट का तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है।
इसमें क्या है कि जब हम कोई भी फैक्ट्री में कोई भी चीज़ बनती है तो वो उसकी कॉस्ट डिपेंड करती है कि हम कितनी यूनिट्स बना रहे हैं, कितनी चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर यूनिट्स ज़्यादा बनेंगे, जैसे मान लो कोई कार की फैक्ट्री है, अगर उसमें कार्स ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो उसका रेट उस हिसाब से होगा। मतलब ज़्यादा कारें बन रही है तो रेट कम रेट में मिल जाएंगी कारें, अगर कम कारें बन रही है तो उसका रेट ज़्यादा होगा। तो ऐसे ही उन्होंने एक इक्वेशन बनाई होती है। तो इन्होंने ऐसी एक इक्वेशन बनाई है कि जितने यूनिट होंगे उस हिसाब से उसका रेट उन्होंने फिक्स कर दिया है, ठीक है। तब ही उसको जो भी उनको प्रॉफिट होगा, जो भी उन्होंने प्रॉफिट रखा होगा तभी प्रॉफिट होगा उनको। तो ये उसका जो कॉस्ट है, कॉस्ट की उन्होंने एक इक्वेशन बना दी है कि जितने यूनिट बनेंगे उस हिसाब से उसका कॉस्ट फिक्स हो जाएगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि जो कॉस्ट इन रुपीज एसोसिएट्स विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट, ठीक है, of an item given y is equal to 0.007 x cube minus 0.003 x square plus 15x plus 400 कहना फाइंड। तो प्लस 400, तो इसका कहना मार्जिनल कॉस्ट हमने पता करनी है जब 17 यूनिट बने तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी। अब अगर 17 यूनिट के बारे में पूछा, अगर 100 यूनिट हो तो उसकी कॉस्ट और होगी, ठीक है। अगर 10 यूनिट होगी तो उसकी कॉस्ट और होगी। तो हमने सिर्फ इसके 17, अगर इन केस ऑफ 70 यूनिट होते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी होती है वो हमने फाइंड करनी है। तो देखते हैं इसका। तो इसका सोल्यूशन है CX दिया हुआ है 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। तो ये इक्वेशन उन्होंने बना दी, ठीक है। ये गिवन है हमारे पास। तो टू फाइंड क्या करना हमने, रेट ऑफ, इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ करना है व्हेन यूनिट, व्हेन x की वैल्यू हमारे पास 70, x इज इक्वल टू 17, ठीक है। तो देखते हैं क्या इसका आएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको नंबर 1 लेते हैं, डिफरेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमें क्या मिलेगा, dc अपॉन dx इज इक्वल टू, इसका कितना आएगा 0.007 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 0.003 इंटू 2x प्लस 15। तो ये हमारे पास आया। तो देखते हैं इसको आगे, dc अपॉन dx इज इक्वल टू, इसको 7 इंटू 3 अपॉन 1000 आ गया, इसका एक्स स्क्वायर माइनस इसका आ गया 3 अपॉन इंटू 2x प्लस 15। अब इसको dc अपॉन dx इज इक्वल टू 21x स्क्वायर अपॉन 1000 माइनस 6x अपॉन 1000 प्लस 15, ठीक है। तो अब हमने अगर फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है dc अपॉन dx व्हेन x इज इक्वल टू 17, 17, x इज इक्वल टू 17। तो हमने x के प्लेस पे अब 17 रख देना, ठीक है। तो क्या है मेरे पास 21 इंटू 17 स्क्वायर अपॉन 1000 प्लस 6 इंटू 17 1000 प्लस 15। तो क्या है फाइनली 1000, इसका एलसीएम ले लिया तो मेरे पास आया 21 इंटू 289 आया, ठीक है। माइनस है यहाँ, सॉरी यहाँ माइनस है,
यहाँ माइनस है, यहाँ भी, यहाँ तो प्लस ही है, यहाँ माइनस, ठीक है, यहाँ माइनस है, ठीक है, 102 आया, और यहाँ क्या आएगा +1500, ठीक है, और इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या आया मेरा 6069, इसको मल्टीप्लाई किया 102 + 5000 अपॉन 1000, ठीक है। अब इसको दोनों को प्लस किया और इसमें माइनस कर दिया, तो कितना है 20967 20967 अपॉन 1000। तो DC अपॉन DX व्हेन X इज इक्वल टू 17 कितना आया 20.967। तो ये इसका ये कॉस्ट कितनी पड़ेगी रुपीस में 20.967 पर यूनिट। एक यूनिट की जो X यूनिट है हमारे, तो ये C कॉस्ट है, तो ये रुपीस पर यूनिट आता है, रुपीस पर यूनिट, तो इसका ये आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि टोटल रेवेन्यू इन रुपीस रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ X यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, ठीक है। फाइंड दी मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन X इज इक्वल टू 7। इसमें वही बात है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि अगर हमारी चीज़ें जो बिकती हैं, ठीक है, तो हमें जो उससे रेवेन्यू मिलता है, जो फिर उससे हमें पैसा मिलता है, तो वो प्रोडक्ट के हिसाब से ही मिलता है कि जितनी हमारी चीज़ें बिकेंगी उस हिसाब से पैसा मिलेगा। कम चीज़ें बिकेंगी तो पैसा कुछ अलग अलग, जो भी उन्होंने अपने हिसाब से उन्होंने कंडीशन लगाई होंगी, ठीक है। अगर ज़्यादा हमारी बिकेगी, सेल होगी हमारी, तो हमें अलग मिलेगा रेवेन्यू, ठीक है, डिफरेंट रेवेन्यू, अलग रेवेन्यू मिलेगा, और कम बिकेंगे तो अलग मिलेगा। तो उसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन बना दी है, ठीक है। तो वो कहता है कि बताओ अगर 7 अगर बिके हमारी चीज़ें तो हमें रेवेन्यू कितना मिलेगा, ठीक है। तो जो हमने निकालना क्या है DR अपॉन DX व्हेन X इज इक्वल टू 7, ये हमने टू फाइंड करना है, ठीक है, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है ये फाइंड करना हमें, तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन ये इक्वेशन बनाई हुई है उन्होंने, ये है 13x² + 26x + 50, ठीक है। इस हिसाब से उनको रेवेन्यू आता है, ठीक है, आएगा जब उनकी चीज़ें सेल होंगी। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। DR dx कितना आ गया, इसका डेरिवेटिव करेंगे 26x + 26, ठीक है। और अब निकालना है DR अपॉन DX व्हेन X इज इक्वल टू 7, ठीक है। इन रुपीस निकालना है रेवेन्यू, तो क्या हो गया हमारा 26 × 7 + 26, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई किया, कितना है मल्टीप्लाई 42 और 1 + 26, तो मेरे पास आया ये 208 रुपीस पर यूनिट, तो ये मेरा आंसर हुआ ₹208 पर यूनिट। एक यूनिट के हमें इतना रेवेन्यू मिलेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये छोटा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में 1 नंबर का आता है। तो ये क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस एट r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इज। तो हमने निकालना क्या है, टू फाइंड क्या करना है इसमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो ये फाइंड करना, हमें एरिया पता होना चाहिए, सर्कल का एरिया क्या होता है हमें
पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, हमें पता है, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर, क्योंकि हमने डी ए अपॉन डी आर निकालना है तो विद रिस्पेक्ट टू आर करना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या आ गया, डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू, इसको किया तो कितना आ गया, 2 पाई आर आ गया, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, 2 आर आ गया, 2 आर आएगा तो 2 पाई आर आ गया इसका, ठीक है। इसका डेरिवेटिव तो आता ही आपको करना। तो अब डी ए अपॉन डी आर व्हेन आर इज इक्वल टू कितना दिया होगा, 6 सेंटीमीटर। तो बस इसके प्लेस पे, आर के प्लेस पे 6 पुट कर दो, तो मेरे पास क्या आ गया, 12 पाई, 6 कर दिया तो इसका आ गया 12 पाई। तो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो इसका वैसे तो यूनिट आया हमारा एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, तो इसका जो ऑप्शन होगा ये बी वाला ओके होगा, 12 पाई, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इसका दिया था टोटल रेवेन्यू इन रुपीस रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन बाय, ये इक्वेशन दी हुई है एक, और जब किसी के एक्स यूनिट जब प्रोडक्ट के बिकते हैं तो ये इक्वेशन है, ठीक है। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू, कितना रेवेन्यू आएगा अगर जो हमारी 15 जो प्रोडक्ट्स हैं हमारी सेल हो तो कितना रेवेन्यू आएगा। तो उन्होंने इक्वेशन बना दी हुई है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है इसके सोल्यूशन में, आर एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36 एक्स प्लस वाई, इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, डी आर अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना आया, 6x प्लस 36। तो ये मेरे पास आया, और हमने इसका निकालना है रेवेन्यू, कितना मिलेगा हमें व्हेन x इज इक्वल टू 15। तो डी आर डी एक्स और x की वैल्यू यहाँ 15 पुट कर दो, तो कितना आएगा 6 इंटू 15 प्लस 36, ठीक है। इनको 90 प्लस 36, ये कितना है 126। तो इसका जो हमें रेवेन्यू मिला इन रुपीस, तो ये रुपीस हमें रुपीस 126 मिलेंगे पर यूनिट के हिसाब से, पर यूनिट देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 126 ये करेक्ट ऑप्शन हुआ। तो ये इसके साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 6.1 कंप्लीट होती है। तो आपको अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं आपकी क्वेरी की जो भी क्वेरी होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, तो और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मेरी जब भी मैं वीडियो बनाऊँ आपको मेरी वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन आए, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो नेक्स्ट जब हमारा लेक्चर होगा उसमें हम मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।